जय हिंद दोस्तों। ये हमारा लासा मासा का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन उसी में है कि जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल प्राप्त होता है, किंतु x 13 से विभाज्य है। जब x को 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेषफल देती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम संख्या हमारी जो हो जाएगी वह 5, 6, 8, 9, 12 का हम लासा निकाल लें और लास्ट में हम क्या करें, इसी में एक जोड़ दें तो हमको अभी संख्या मिल जाएगी। लेकिन हमको जो संख्या लेनी है वह 13 से भी विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इसका लासा निकाल लें। लासा देखें, यहाँ पर हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 5 को हम 5 लिख देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी लासा हो सकती है। तो 12 का हम गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पर देखेंगे 9 में 9 का गुणनखंड है 3 गुणे 3, एक 3 यहाँ प्रेजेंट है तो एक 3 कैंसिल करके एक 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब आ गया 8, 2 2 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, एक 2 की कमी है तो एक 2 से गुणा कर लेंगे। और यहाँ पर 6 में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 भी है, कैंसिल किए, यहाँ 5 बच गया है तो 5 से गुणा कर लेंगे। अभी लास्ट में हम एक जोड़ रहे हैं। लेकिन हमको ध्यान देना है कि ये जो लासा जो पूरी संख्या मिल रही है वह 13 से विभाज्य होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ k से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मान आएगा उसमें k का कोई भी मान रख करके हम देख लेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतया विभाज्य हो रही है। तो इसका लासा निकाल लेंगे। लासा आ जाएगा हमारा 5 दूना 10, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, 36 में हम 10 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, 360 के प्लस 1 ये हमारी संख्या हो जाएगी। और ये संख्या 13 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि हम इसको तोड़ ले, पहले 13 से भाग करके देख लें। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो 100 मिलेगा, 13 सत्ते 91। तो अगर हम इसमें से 351 ले लें तो 351 हमारा 13 से कट जाएगा, 351 के लिख करके प्लस 9 के प्लस 1 यहाँ पर लिख रहे हैं। और हम देख लें कि यहाँ पर k का कौन सा मान रखे जिससे संख्या हमारी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो k बराबर अगर हम 10 ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और प्लस 1 91, 13 से विभाज्य हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 35 10। इसी में हम कितना जोड़ लें, 91 जोड़ लें तो हमारा आ जाएगा 3500। 10 में हम 91 जोड़ लें तो हमको मिल जाएगा 1 और यहाँ पर 9 और 1 10 मिल गया, 5 1 6 मिल गया, 3601 मिल गया। तो 3601 में अगर हम 31 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, देख लें। यहाँ पर 3601 में हम क्या करेंगे, 31 से भाग करके 1 लेंगे तो 31 एकम 31 हो गया, यहाँ पर हमारा 5 आ गया, 0 आ गया, फिर एक बार ले जाएंगे 31 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 3 छक 18, 6 बार ले जाएं तो 6 हो गया, यहाँ पर 3 छक 18, 11 में से हम 6 घटा देंगे 5 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल प्राप्त मिल रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का हमको योगफल निकालना है और मासा दिया गया है। तो संख्याएं हम अलग अलग निकाल सकते हैं या हम डायरेक्ट संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा उसको भी निकाल सकते हैं। संख्याओं का योग जो हो जाएगा यह अनुपात के योगफल, अनुपात का योग और के मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 4 में हम 7 जोड़ देंगे और हम मासा हमारा कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 26 है, 26 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 11 गुणे 26 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 11 दूना 22, 22 में हम 6 जोड़ देंगे 28 मिल जाएगा।
हमारा आंसर हो गया 286, यानी कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल प्राप्त होता है और 13 से पूर्णतया विभाज्य हो जाता है। तो इस संख्या को भी हम इसके पहले हम जो 12वां क्वेश्चन कराए हैं उसी तरह से करेंगे। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या ये हमारा हो जाएगा 12, 24 और 16। 12, 24 और 16 का हम लासा निकाल लें और इसी में किसी गुणांक से गुणा करके हम इसमें 7 जोड़ दें और देख लें कि k का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे यह संख्या पूर्णतया 13 से विभाज्य हो जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 24, 12 और 16 का जो लासा हो जाएगा वो 48 के बराबर हो जाएगा। 48k + 7 13 से विभाज्य होना चाहिए। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, इसमें तोड़ लेंगे, इसको 39k लिख लिए प्लस 9k और प्लस 7 कर लिए यहाँ पर। अब हम k का ऐसा मान लें जिससे ये संख्या पूरी 13 से विभाज्य हो जाए। तो हम k बराबर अगर देखें, k बराबर अगर हम 5 ले लेते हैं तो यहाँ पर 9 × 5 = 7, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 9 × 5 = 45, 45 में हम 7 जोड़ देंगे तो ये हमको 52 मिल जाएगा। 13 चौका 52 होता है, तो 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसके पहले हम क्या करें, इसके पहले भी हम यहाँ पर मान रख लें 39 × k का मान हमारा 5 है, 5 लेके चल रहे हैं, प्लस 5 से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो गया और 3 × 5 = 15, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। इसी में हम 195 में 52 जोड़ लें तो 5 2 7 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारा 247 और हमको इनके अंकों का योगफल निकालना है। तो 2 + 4 + 7 जोड़ लें, 7 4 11 2 13, हमारा आंसर आ गया 13। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 13 बना ले रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, इनके अंकों का योगफल जो आ जाएगा वह 13 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको सत्य कथन खोजना है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जो लासा होता है वह उनके मासा से पूर्णतः विभाज्य होता है। हम चेक कर लें, अगर 4 और 8 दो संख्या ऐसी ले रहे हैं तो इनका जो मासा है, मासा हमको 4 मिल जाएगा और लासा निकाले तो लासा हमको 8 मिल जाएगा। तो हमारा 8 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि जो मासा है वह लासा को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यह कथन सत्य है। दो संख्याओं का जो लासा और मासा का योगफल है वह उनके गुणनफल के बराबर है, ये गलत हमारा ऑप्शन है। दो संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और अगला ऑप्शन हमारा है, दो अभाज्य संख्याएं सअभाज्य हो तो उनका लासा 1 होता है, ये भी गलत है। जो उनका लासा होता है वह उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मासा हमारा 1 होता है। अगर यहाँ मासा होता तो वह 1 के बराबर होता। अगला ऑप्शन हमारा है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक है, गलत है। एचसीएफ जो होता है वह सबसे बड़ा भाजक होता है, बड़ा होना चाहिए था। इस तरह से डी ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाज्य है। हमको 4 अंकों की संख्या, तो हम क्या करें, विभाज्यता का रूल लगा लें और हम देख लें। यहाँ पर जो यहाँ पर देख रहे हैं 54, 8 9 छक 54 होता है और यहाँ पर 9 चौक 36 होता है और यहाँ पर देख रहे हैं 8 त्रिक 24 होता है। तो सबसे पहले हम 9 से विभाज्यता का रूल लगा दें। 9 से विभाज्यता का रूल बताता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनके अंकों का योगफल 9 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी चेक कर लें, यहाँ पर अंकों का योगफल 6 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा या तो ए ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा। अब हम क्या करें,
यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में हमारा 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 3 24 होता है, तो 8 से विभाज्यता का रूल लगा दें। 8 से विभाज्यता का रूल ये बताता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो वह संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं 9 चौक 36 है, 4 भी है, तो हम क्यों ना पहले 4 से विभाज्यता का रूल लगा दें। 4 से विभाज्यता का रूल बताता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं 90 है, तो 90 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 90 कभी भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, तो ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा। अच्छा, हम चेक भी कर लें कि क्या 936 जो है वह 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 से भाग करके देख लें, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया 3, एक बार गया 8 आ गया, 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए 5 हो जाएगा, यहाँ 6, 8 7 56। देख रहे हैं इसके जो 3 अंक हैं वह 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो विकल्प सी होगा वही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल 432, 594 और 702 मात्रा में है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देख लें कि एक पात्र की माप कितनी होगी, उसके लिए हम इनका मासा निकालें। क्या करें, हम इनका मासा निकाल लें। तो देख लें मासा हमारा कितना हो जाएगा। हम ऐसी 2 संख्या को चूज करें जिसका अंतर सबसे कम हो। तो हम इन दोनों को अगर देखें तो 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा, और 5 में से 4 घटा देंगे 1 आ जाएगा, 162 आ गया। हम इन दोनों का अंतर देख लें तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 12, 12 में से 4 गए 8 4 12 होता है, और यहाँ पर बचा 9 शून्य हो गया, और यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 6, 6 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पर घटा लें, देख रहे हैं 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 7 3 घटा देंगे 7 मिल जाएगा, 6 बचा 2, 270 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करें, इन दोनों का अंतर निकालें। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 12 में से हम 8 घटा देंगे तो 8 और 4 12 होता है, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर आ गया 54, और 54 देख रहे हैं 54 इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा, और इसको भी विभाजित करेगा, 5 बार जाएगा, तो 54 इसका मासा हो जाएगा। मासा हमारा 54 के बराबर हो जाएगा। अब हम पात्रों की जो है संख्या निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, 432 में हम 54 से भाग कर लें, इतना आ जाएगा, और 594 में हम 54 से भाग कर लें, और 702 में हम 54 से भाग कर लें। तो इसमें भाग करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में 2 है, और 8 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 8 चौक 32, तो लास्ट में 2 आएगा, तो 8 बार हमारा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम देखें तो 9, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 9 से 9 छक 54 हो गया, और 9 छक 54, 9 छक 54 6 से काट देंगे 11 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 8 और 11, 8 और 11 हमारा बी विकल्प है, बी विकल्प में 8 11 आ रहा है, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा बी विकल्प। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 702 को 52 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। इस तरह से हमारा जो बी विकल्प है वही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 432 जो है मात्रा का जो पात्र है, जो मात्रा है उसको हम जो है 8 पात्रों में रखेंगे, और इस वाले को हम 11 पात्रों में रखेंगे, और इस वाली मात्रा को हम 13 पात्रों में रखेंगे। इस तरह से हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है, यदि इनमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको जो है एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, दूसरी संख्या निकाल लें, दूसरी संख्या निकालने के बाद ही हम एचसीएफ निकाल पाएंगे।
तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो मान होता है वह उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। देख रहे हैं हमारी पहली संख्या है 369, हमको दूसरी संख्या निकालनी है और यही बराबर है 3321 के। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 3321 बटे 369, 9 बार जाएगा। दूसरी संख्या हमारी आ गई 9। हमको क्या करना है, हमको 369 और 9 का मासा निकालना है। देख लें क्या 9 इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 इसको पूर्णतः विभाजित कर रही है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वह 9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 168 है और उनका मासा 12 है। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। संख्याओं का मासा दिया गया है तो हम संख्याएं मान सकते हैं। संख्याएं हमारी जो हो जाएंगी वह 12a और 12b के बराबर हो जाएगी। लघुत्तम समापवर्त दिया गया है तो इनका जो लासा हो जाएगा वह लासा किसके बराबर हो जाएगा, 12 गुणे a गुणे b के बराबर हो जाएगा। और भी एक चीज दिया गया है, संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया है, यानी कि अगर 12a में से हम 12b घटाते हैं तो हमको 60 मिल जाता है। यहाँ से a माइनस b का जो मान हो जाएगा वह 60 बटे 12, यानी कि 12 पचे 60, a माइनस b बराबर हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। चलिए लासा दिया गया बेटा, तो लासा हमारा है कितना, 168 है। 168 बराबर है 12 गुणे a गुणे b। यहाँ से हम a गुणे b का मान निकाल लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि 14 बराबर हो जाएगा a गुणे b। और हमको निकालना क्या है, a प्लस b, तो a प्लस b का मान हम लिख सकते हैं। चलिए यहीं से अगर हम चाहें तो a प्लस b का मान लिख दें, हम यहीं पर a प्लस b लिख रहे हैं। इसको अगर हम देखें तो 7 गुणे 2 के रूप में तोड़ें तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 में से 2 घटा देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, यानी कि a का जो मान है वह 7 के बराबर है और b का मान जो है वह 2 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे हमको 9 मिलेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का हमको योगफल निकालना है। 9 आ गया और हम देख रहे हैं यहाँ पर 12a प्लस 12b, यानी कि 12 गुणे a प्लस b। तो इस तरह से अगर हम संख्याओं का योगफल देखें, संख्याओं का जो योग होगा वह 12 गुणे a प्लस b के बराबर होगा। a प्लस b का मान हमको 9 मिल गया, 12 में 9 से गुणा करेंगे, 12 9 में 108 हो जाएगा, यानी कि संख्याओं का योगफल 108 के बराबर हो जाएगा। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, लेकिन मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वह 6760 के बराबर है और उनका मासा 13 है। तो हम मान लेते हैं जो हमारी पहली संख्या है वह 13a है और दूसरी संख्या वह 13b के बराबर है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर देखें 13a गुणे 13b बराबर हो जाएगा 6760। यहाँ से हम a गुणे b का मान निकाल लें, कितना हो जाएगा 6760 बटे 13 गुणे 13, 13 से डिवाइड करें, 13 पचे यहाँ पर 65 आ गया और 13 दूना 26, 0 हो गया, 13 से फिट कर देंगे, 13 चौका 52, 40 हो गया। यहाँ पर a गुणे b का मान जो है वह 40 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 40 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और वो भी अभाज्य। 40 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम a का मान 1 लेते हैं तो a गुणे b बराबर हो जाएगा 1 गुणे 40। ये पहला युग्म हो गया। दूसरा युग्म देख लें, a गुणे b, अगर 5 लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या है, मतलब इनके बीच में कॉमन नंबर 1 होना चाहिए
और इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा युग्म हो गया। यानी कि हम ऐसे कितने युग्म बना सकते हैं, ऐसे 2 युग्म बना सकते हैं, हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड, 60 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? हम क्या करें, 400, 600, 720 और 900 का लासा निकाल लें। लासा निकाल लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर 400 है, 600 है, 720 है और 900। तो इसका गुणनखंड कर लें, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, अगर 2 शून्य है तो 2 बार 2 गुणे 5 गुणे 2, 2 बार हम 2 गुणे 5 2 गुणे 5 लिखेंगे और 9 को हम लिख लेंगे 3 गुणे 3। इस तरीके से 720 को हम 2 गुणे 5 हो गया और 8 9 72 हो गया, तो 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे और 9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे। 600 है तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, 6 मिला तो 2 गुणे 3 लिख लिए। 400 को 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 और यहाँ पर 400 है यानी कि 4 बचा, 2 गुणे 2 लिख लिए। अब इसका हमको लासा लिखना है, तो लासा हमारी बड़ी संख्या हो सकती है, तो बड़ी संख्या हमारी है कितनी, 900 है। 900 को का गुणनखंड है 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 और इसको 3 गुणे 3 लिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम मिलाएं, यहाँ पर देख रहे हैं 720 है, 2 गुणे 5 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है और 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 कैंसिल किए, 1 2 की कमी है तो 2 से गुणा कर लिए। देख रहे हैं यहाँ पर 3 3 है, कैंसिल किए। अब 600 पे आ जाइए, 1 2 है यहाँ पर, 1 5 भी है यहाँ पर, 1 2 भी यहाँ पर, 1 5 भी है और 1 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है। अगर हम 400 में देखें तो 400 में भी यही 2 गुणे 5 यहाँ पर है, 2 गुणे 5 यहाँ पर है ऑलरेडी, 2 बार देख रहे हैं यहाँ पर, एक ही बार 2 आया है तो 1 2 से और हम गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर 4 आ गया और इस पूरे का गुणनफल है वह 900 के बराबर है। 900 में हम 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 3600 यानी कि हमारा आंसर आ गया 3600 सेकेंड, यानी कि सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो हम क्या करें, 3.6 दिया गया है, 1.8 दिया गया है और 0.144 दिया गया है। तो सबसे पहले इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लें, ये हमारा हो जाएगा 36/10, 18/10 और यहाँ पर 144 आ जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 3 शून्य बढ़ा लें। हम क्या करें, हम हर सारे तीनों नंबर के हर को बराबर कर लें। यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 ही शून्य है तो 2 शून्य और बढ़ा करके ऊपर भी हम 2 शून्य बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 शून्य है, यहाँ पर 3 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ बढ़ा दें, 2 शून्य ऊपर बढ़ा दें। अब हम जानते हैं भिन्न का जो लासा होता है वह अंश का लासा बटे हर का मासा इसके बराबर होता है। यानी कि 3600 और 1800 और 144 का हमको लासा निकालना है और यहाँ पर 1000 1000 और 1000 का मासा निकालना है। अगर हम आज का लासा निकालते हैं तो 3600 मिल जाएगा और इसी में 1000 से इसका जो मासा है वह 1000 मिल जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये आ गया 3.6। इसका आंसर हमारा 3.6 हो जाएगा, इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 देता है? तो सबसे पहले हम क्या करें, 12, 15, 20, 24
और 30 जो भाजक है और जो शेषफल मिल रहा है उसको घटाकर देख लें क्या अंतर बराबर आ रहा है। यहाँ पर शेषफल हमको 8 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 20 मिल रहा है और 26 मिल रहा है। अगर हम इनका अंतर निकालें तो देख रहे हैं 4 4 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 हमको मिल रहा है। ये अंतर बराबर मिल रहा है। वही अंतर हम चारों ऑप्शन में जोड़ लें, चारों ऑप्शन में जोड़ लें और जोड़ करके देखें हमको क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको मिल जा रहा है लास्ट में 0 मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ पर 8 मिल रहा है और यहाँ पर 6 मिल रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पर संख्या जो है वह 20 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए और 30 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में शून्य है, शून्य यहाँ पर जो आएगा, जो इस ऑप्शन में हमारा शून्य आएगा वही संख्या हमारी 20 या 30 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का योगफल 1710 है और लासा मासा का 56 गुना है। यदि संख्याओं में एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं लासा और मासा का योगफल दिया गया है, लासा प्लस मासा ये जो है 1710 के बराबर है और जो हमारी लासा है वह मासा का 56 गुना है, मासा का 56 गुना है। तो हम क्या करें, हम यहां से पहले मान लेते हैं जो मासा है वह के बराबर है, मासा हमारा के बराबर है तो 56 के हो जाएगा। और हम इस इक्वेशन में क्या करें, मासा का मान रख दें और लासा का मान भी रख दें। तो 56 के प्लस के ये हमारा हो जाएगा 1710 के बराबर। यहाँ से हमारा आ जाएगा 57 के बराबर हो जाएगा 1710। यहाँ से के का मान निकाल ले, 1710 बटे 57 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया, यानी कि के का मान 30 के बराबर हो जाएगा। यहीं से हम लासा और मासा लिख सकते हैं। लासा हमारा हो जाएगा और मासा, लासा हमारा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं के का मान 30 आया है, इस तरह से मासा हमारा 30 हो गया और लासा हमारा हो जाएगा 56 गुणे 30, गुणा कर लिए 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 3 पचे 15, 15 1 16, 1680 और मासा हमारा 30 के बराबर हो गया। हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वह उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या हमारी 240 दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है। लासा हमको मिल गया है 1680 और मासा हमको 30 मिल गया है। इस तरह से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, 1680 गुणित 30 बटे 240, एक शून्य से एक शून्य काट दिए, 3 से 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 8 एकम 8, आ गया हमारा 210, यानी कि दूसरी संख्या जो है वह 210 के बराबर हो जाएगा। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्रदान करती है। अगर समान शेषफल देती है तो हम क्या करते हैं, 108 माइनस 124, अंतर ध्यान रखते हैं, अंतर होता है, और यहाँ पर 156 माइनस 124 और 108 में से अगर हम 156 घटाते हैं जो आएगा इन्हीं का हम मासा निकाल लें, वही हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अंतर निकाल लें, अंतर देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 124 में से अगर हम 108 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 14 में से 8 गए 6 हो गया, 16 हो गया और इसको 2 हो गया, यहाँ मिला हमको 3, 32 हो गया और घटाएंगे यहाँ पर 8 4 48। इनका अगर हम मासा निकालें तो मासा जो है वह 16 के बराबर हो जाएगा, यानी कि अभिष्ट संख्या हमारी 16 हो जाएगी। डी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। 7 का सबसे पहले हम क्या करें, 8, 9, 12, 15 का लासा निकाल लें और किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा करके इसमें हम क्या करें, जो शेषफल मिलता है वह जोड़ दें। शेषफल 5 मिल रहा है, 5 जोड़ दे रहे हैं, यही हमारी अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगी। हम यहाँ पर k का मान उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, इससे ये पूरी संख्या हमारी 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर इसका हम लासा निकालें। लासा देखिए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 इसका गुणनफल, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। इस तरह से 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 के बराबर, ये हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। अभिष्ट संख्या ये बराबर हो जाएगा हमारा गुणनखंड यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो इसका गुणनफल हमारा है 3 गुणे 5। यहाँ पर हम इसको टैली कराएं, देख रहे हैं 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 की कमी है, तो हम 2 से गुणा कर लिए। यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार 3 आया है, यहाँ एक ही बार है तो 1 3 से गुणा कर लिए। यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार जो है 2 प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है 3 बार 2 आया है, तो 1 2 से और गुणा कर लिए। यहाँ पर k लिख लिए और प्लस 5, चलिए गुणा करके लिख लें। 5 दूना 10 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 और 6 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 36 हो गया, 36 और 10, 360 k प्लस 5। अब हम 7 से भाग करके देख ले, 360 में 360 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, देख ले शेषफल कितना आ रहा है, 7 पचे 35, यहाँ पर आ गया 1 0 और 7 एकम 7, शेषफल 3 आ गया, यानी कि 360 में से 3 घटा दें तो 357 हो जाएगा। 357 प्लस 3 360 के बराबर हो जाएगा, तो 357 के प्लस 3 के प्लस 5। अब हम k का ऐसा मान रखें जिससे ये पूरी संख्या हमारी जो है वह 7 से विभाजित हो जाए। तो k बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ 3 त्रिका 9 और 5 14 मिल जाएगा। 14 क्या है, 7 से विभाजित है, और यहाँ पर भी हम 357 में 3 से गुणा कर लें और उसी में 14 जोड़ लें, जो आ जाएगा वही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो गया और 3 पचे 15, 15 2 17 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 1 10, इसमें हम 14 जोड़ दिए, 4 1 5 आ गया, 7 1 8 आ गया और यहाँ पर आ गया 10, 1085 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 घंटियां क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। तो हम इसी का लासा निकाल लें, यानी कि 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का लासा निकाल लें, जो लासा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 है, तो इसको 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या 3 से विभाजित हो जाए और 4 से विभाजित हो जाए वह 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजन का नियम क्या बताता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर अगर अंकों का योगफल देखें तो 6 तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 7 और 1 8 मिलेगा, यह 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को चेक करें, यहाँ पर देख रहे हैं 8 8 1 9 9 6 15, ये जो है इसके अंकों का योगफल 15 आ रहा है और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर देख लें 7 7 14, अंकों का योगफल 14 आ रहा है, 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको चेक करें तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 6 15, अंकों का योगफल 15 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 4 से विभाज्य तक रूल कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी।
तो यहाँ पर देख रहे हैं 86 है। अगर 86 में हम 4 से भाग करेंगे तो 86 कभी भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि बी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 168 सेकंड के बाद वे संख्याएं, वे हमारी 6 घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो जहां पर ए का जो मान है वह बी से बड़ा हो और उनका लासा 209 के बराबर हो, तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, इसको दो भागों में तोड़ें। तो हम जानते हैं 11 गुणे 19, 11 गुणे 19 का जो गुणनफल है वह 209 के बराबर होता है। तो ए हमारा ए हो गया, ए बी हो गया। हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 19 का वर्ग करके हम उसमें से 11 घटा दें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 का वर्ग 361 के बराबर होता है, इसमें से 11 घटा देंगे तो 350 आ जाएगा। तो हमारा ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 6, 7 और 8 में से 4, 5 क्रमशः 4, 5 और 6 घटा के देखें क्या अंतर बराबर आता है। तो घटाकर देखेंगे तो 2, 2 और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। यही अंतर हम क्या करें, इन संख्याओं में जोड़ लें, इन संख्याओं में जोड़ करके सबसे पहले लिख लें का योगफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 9912 आ गया, जोड़ लेंगे 9922 आ जाएगा और 9923 हो जाएगा और यहाँ पर 9914 हो जाएगा। ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें से जो संख्या 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो कभी भी यह 8 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 के जो पहाड़े में या 8 के गुणज में कभी भी विषम संख्या नहीं आती है। तो इस तरह से हमारा जो सी विकल्प है वह गलत हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 6 दिया गया है तो 6 जो है वह 2 गुणे 3 के बराबर होता है, यानी कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वही संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो सकती है। तो पहले हम 3 की विभाज्यता का रूल लगा दें। तो यहाँ 9 तो कैंसिल हो गया, 2 2 4 आ गया, ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो बी विकल्प भी हमारा गलत हो गया। इसको भी चेक कर ले, 9 कैंसिल हो गया, 4 1 5 आ गया, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से डी विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। इसको चेक कर लें, यहाँ देख रहे हैं 9 3 से विभाजित हो गया और 2 और 1 3, ये भी 3 से विभाजित हो गया, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वह आ कितना जाएगा, 9910 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लासा 8280 है, तो उनका मासा ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इसका जो मासा है वह a के बराबर है। तो हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं किसके बराबर हो जाएंगी, 3a, 8a और 15a, ये हमारी 3 संख्याएं मिल जाएंगी। हम 15 का गुणनफल कर देखेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे a हमको मिला। इस तरह से 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे a मिल गया और 3 का गुणनफल हो जाएगा हमारा 3 गुणे a। अब इनका हम लासा लिख रहे हैं। लासा हमारी बड़ी संख्या हो सकती है, बड़ी संख्या हमारी है कितनी, 3 गुणे 5 गुणे a के बराबर है। चलिए अब 8 देख रहे हैं, यहाँ पर 8a है, यहाँ पर देख रहे हैं a हमारा प्रेजेंट है तो a कैंसिल किए, बाकी हमारे 3 2 की कमी है तो उसका हम इसमें संख्या में गुणा कर लिए, बाकी यहाँ पर मिलाएं तो 3 भी यहाँ पर है और a भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो हमारा लासा हो जाएगा वह 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12, 120a के बराबर हो जाएगा और 120a यही बराबर है 8280 के। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, a का मान निकाल लेंगे 8
28 में हम 12 से भाग कर लें, 12 पंचे 60, 12 छक 72 और 12 नवा में 108। इस तरह से देख रहे हैं जो ए का मान है वह 69 के बराबर हो जाएगा। हमारा बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। हमको क्या करना है, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 6, 9 और 15 से विभाज्य हो और उसमें हम ऐसा कौन सी संख्या जोड़ें कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम सबसे पहले 6, 9 और 15 का लासा निकाल लेंगे। तो 5, 15 को हम 3 गुणे 5 लिख लेंगे, 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। का लासा हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। यहाँ पर 3 गुणे 5, एक 3 प्रेजेंट है तो एक 3 से और गुणा कर लेंगे। यहाँ पर एक 3 है, एक 2 की कमी है तो एक 2 से और गुणा कर लिए। आ गया यहाँ पर हमको कितना, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 और 3 90, हमको मिल गया 90। 90 में अगर हम 10 जोड़ दें तो ये 100 मिल जाएगा। 100 जो है वह 10 का पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से अगर छोटी संख्या यानी कि 90 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो हमको कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 10 जोड़ना पड़ेगा। हमारा सही विकल्प ए हो जाएगा।